सी न्यूज भारत में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां नरसेना पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। साथ ही चर्चा होगी ललितपुर की, जहां मड़ावरा में पुनरुद्धार कार्य का हुआ उद्घाटन। और बात होगी महाराष्ट्र की, जहां स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बुलंदशहर के थाना नरसेना इलाके के गांव खदोई में एक निजी प्रोग्राम में शामिल होने पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सीएए को लेकर कहा कि 1947 में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, मनमोहन सिंह तक ने ये वादा किया था कि केरल के राज्यपाल ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, सीएए को लेकर के जैसे 3 राज्यों में नहीं लागू हो रहा है, केरल, तमिलनाडु और बंगाल में, आप भी सर संवैधानिक पद पे हैं, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसा हो सकता है कि ये ना लागू हो? मैं इसमें नहीं जाऊंगा, चूँकि जो भी कुछ कहा जा रहा है वो राजनीतिक कारणों से कहा जा रहा है और मैं राजनीति के बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि सीए का मामला ये है कि ये महात्मा गांधी ने, पंडित जी ने, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके मनमोहन सिंह जी तक, हर किसी, मनमोहन सिंह जी का भी ख़त है, इसलिए कि ये वादा किया गया था 1947 में। जो लोग पाकिस्तान की तरफ रह गए, अब हम तो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, हम तो आज़ाद हो गए। वो पाकिस्तान में जो कुछ रह गए और कुछ को ज़बरदस्ती रोका गया। और वहाँ पे जिस किस्म के, मैं आपको एक ही नाम बताता हूँ, महमल सरफराज नाम की महिला पत्रकार है पाकिस्तान की, ज़रा उसके लेख पढ़ लीजिए, इंटरनेट पे चले जाइए, महमल सरफराज उस पर कर दीजिए और देखिए कि कितनी बच्चियों को किडनैप किया जाता है, किस तरह उनको फोर्स। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां सोशल साइट पर आजकल एक किन्नर का बाल काटकर चप्पल पर थूककर चटवाने का वीडियो वायरल हुआ है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे लेकर स्थानीय किन्नरों में जबरदस्त तनाव है। उभाव थाने पर पहुंचकर किन्नरों ने जमकर हंगामा किया, जिसमें पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पूरे मामले को लेकर किन्नरों के बीच वर्चस्व और आपसी क्षेत्र बंटवारे को लेकर चल रहे तनाव का परिणाम बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि 2 किन्नरों के बाल काटे गए हैं, जिसमें से एक से चप्पल पर थूककर चटवाया जा रहा है, जिसे देखकर पूजा किन्नर के समर्थकों में जबरदस्त तनाव है। पूजा ने उभाव थाने पर एक लिखित तहरीर दी, जिसमें उसने अपने दोनों डांसर का जबरन अपहरण करने और उसके साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। बताया जा रहा है कि उक्त वायरल वीडियो में कथित तौर पर गायब हुई किन्नरों के साथ ही बदसलूकी की जा रही है। मामले को लेकर पिछले 3 दिनों से तत्कालीन उभाव इंस्पेक्टर डीके श्रीवास्तव की देखरेख में पंचायत भी होती रही थी, लेकिन अब तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पाई। उधर थाने पर नए इंस्पेक्टर विपिन सिंह भी मामले में पीड़ित पक्ष पर सुलह करने का दबाव बना रहे हैं। बोल रही हूँ रूपा, बलिया जिला बेलथरा रोड से। हमारी हिजरे 4 दिन हो गया, 2 हिजड़े गायब है। 2 हिजड़ों को गायब कर दिया इन्हीं का लड़का 2 हिजड़ों को मेरा गायब किया है। मैं आई हूँ उभाव थाना में, मैं उभाव थाना में आई हूँ, मुझे कोई मतलब कोई नहीं मिल रहा है। ये कौन है? वो कौन? तू इधर आ जा रहा है, तू इधर आ, उधर चल हाँ, तू इधर आ जा, बोल। बाबा मारपीट करना है, तू हट जा इधर। 3 दिन से हमारे हिजड़े गायब है, हमारे डांसर को किडनैप लोग किया है। ये मऊ से गुंडा बुलवाया था, इन्हीं का लड़का हिजड़ों को रखा मऊ है। से गुंडा बुलवा के यहाँ कुंडेल से उठवा लिया और उनको टांग के बुलोरो से लेके गया है। ये लोग, गाड़ी का नंबर था हमारा, उसमें 5-6 हिजड़े था। उन लोग का गर्दन का चेन उन छीन लिया है, पर्स को छीन लिया, पैसा सब छीन लिया है। छीनने के बाद वो लोग मारा पीटा है इन लोग को, तो उसमें से एक हमारा चेलो गाड़ी का नंबर लोड किया, वही नंबर थाने में दी हूँ। आज 3 दिन से हम लोग थाने का चक्कर लगा रही हूँ। वो बोल रहा है मोन्टोगिरी कि अभी आएंगे, आ नहीं रहा, ऐसा बोल रहा है। उसका पापा को उठा के लेके आया गया है। वो बेचारा बोल रहा है कि अभी फोन करके बात हो रहा क्या हुआ, वो आ नहीं रहा है। देखिए हमारे हिजड़ा का टॉर्चर किया जा रहा है, उसको मारा पीटा जा रहा है, उसका थूक चटवाया जा रहा है, उसको खूब टॉर्चर कर करके लोग वीडियो भेज रहा है, ये लोग वीडियो उधर से बना के भेज रहा है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता श्री कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट।
बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर के दरभंगा 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में सीनेट की विशेष बैठक को अध्यक्षता कर शिक्षा के विकास पर जोर देते हुए कहा कि आने वाले दिन में मेरा सपना है और उस दिन की प्रतीक्षा मैं कर रहा हूं कि मेरे प्रदेश का छात्र बाहर पढ़ने की बजाय बाहर के बच्चे मेरे बिहार में पढ़ने के लिए आएंगे। वैसा वातावरण हम सभी को एक साथ मिलकर निर्माण करना होगा, जिसका उत्तरदायित्व हम सभी का है। उन्होंने कहा कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की डिग्री बहुत अच्छी होती है और उस डिग्री को पाने के लिए उनकी क्यों लगी रहनी चाहिए। यही सपना लेकर हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने सीनेट के सभी सदस्यों को अपने अभिभाषण में आह्वान करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि हमें एक दिशा में एक साथ सोचकर आगे बढ़ेंगे तो मुझे कोई रोक नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि भारत का जो सपना है, अगर हम सब शिक्षा में ऐसा योगदान अगर दे सकते हैं तो भारत एक विकसित देश होगा। बैकलॉग थी, पीछे थी, उसको भी हम सभी आप सबके साथ मिलकर समय पर लाने के प्रयास में बहुत बड़ी मात्रा में सफलता प्राप्त की। कुलपति जी अभी बता रहे थे ना कितनी परीक्षाएं हमने की, क्या क्या हो गया। वैसे कुलपति का ये काम नहीं होता कि कितनी परीक्षा लिखी है, परीक्षा तो होती ही रहती है, अपने आप होती रहती है, लेकिन बिहार में कुछ अलग सा वातावरण है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में मेरा सपना यह है, आने वाले समय में उस दिन की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, मेरे अपने बिहार के बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाने के बजाय बाहर के बच्चे मेरे बिहार में पढ़ने के लिए आएंगे। ऐसा वातावरण हमको निर्माण करना होगा और इसके उत्तरदायी हम हैं। बाहर के बच्चे मेरे बिहार में आने चाहिए पढ़ने के लिए। हाँ, इस ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की डिग्री बहुत अच्छी होती है। दरभंगा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां ब्लॉक मडावरा के ग्राम पंचायत वनगुवा अंतर्गत बंडई नदी के उद्गम स्थल से नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से ललितपुर जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी और राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ने विद्वान पंडितों के निर्देशन में विधि विधान पूर्वक पुनरुद्धार कार्य का उद्घाटन किया। इस दौरान मौजूद वनांचल के ग्रामीणों को राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ने संबोधित करते हुए शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए उनकी हर संभव मदद की बात कही। वहीं जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने वनांचल के वनगुवा, बारई, पापड़ा, गोंठरा, उल्दना आदि ग्रामों में ग्रामीणों से उनकी समस्याओं के विषय पर वार्ता कर अधीनस्थों को शीघ्र ही समाधान करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ ही पुलिस और पत्रकार बंधु मौजूद रहे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है, जहां अहमदनगर जिले के शिवगांव तालुका के बोधे गांव में संघर्ष योद्धा बबनराव ढाकने केदारेश्वर सहकारी चीनी कारखाने के माध्यम से पिछले 3 वर्षों से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हाथगांव के तत्वाधान में गन्ना काटने वाले श्रमिकों और कारखाने के श्रमिकों का स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया जा रहा है और उनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। दवा द्वारा भी देखभाल की गई। कारखानाचियो सीओ अश्विन कुमार घोलवे ने कहा कि कारखाने का भविष्य श्रमिकों के जीवन पर निर्भर करता है, इसलिए श्रमिकों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना कारखाने का प्राथमिक कर्तव्य है। पिछले 3 वर्षों से कारखाने के स्थल पर स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से उनकी जांच की जा रही है। हाथगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी सोनाली तिड़के, चिकित्सा अधिकारी सुषमा संजेकर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी अस्मिता पांडे, स्वास्थ्य नर्स जाकरी सैयद आदि स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। मौके पर प्रभारी कार्यकारी निदेशक रमेश गर्जे, प्रशासनिक अधिकारी पोपट राव केदार, तीर्थराज घुंगराट, शरद सोनवड़े और अन्य कर्मचारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। केदारेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या माध्यमातून कारखान्याच्या सर्व 580 कर्मचाऱ्यांचा मेडिकल चेकअप करण्याचा उपक्रम गेल्या 3 वर्षापासून केदारेश्वर कारखान्याच्या कार्यालयामध्ये डॉक्टर आदरणीय तिडके मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सहकार्यानं आम्ही गेले 3 वर्षापासून राबवतोय। सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शरीराचं चेकअप करणे, त्यांना काय व्याधी असेल तर ते होण्यापूर्वी डिटेक्ट करणे, काही सवय असतील तर त्याच्यापासून त्यांना परावृत्त करण्यासाठीच्या सूचना, जे काय आजार असेल त्याच्यासाठीची ट्रीटमेंट
काही टेस्ट चेकअप करण्यासाठी जर कुठं त्यांना पाठवायचं असेल तर त्या संदर्भातलं मार्गदर्शन गेल्या 3 वर्षापासून कारखान्याच्या माध्यमातून व वैद्यकीय विभागाच्या सहकार्याने इथं राबवले जाते आणि त्याचा चांगला उपयोग सर्व कर्मचारी अधिकाऱ्यांना होतो. सर्व वैद्यकीय स्टाफ, सर्व कर्मचारी, सर्व सेविका यांचं आम्हाला चांगलं सहकार्य लाभतं. त्याबद्दल मी त्यांच्या कारखान्याच्या वतीने आभार मानतो आणि धन्यवाद देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. महाराष्ट्र अहमदनगर से सी न्यूज संवाददाता जयप्रकाश बागड़े की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।